हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को बायो एसे ऑफ एब्सिसिक एसिड के बारे में बताऊंगी। एब्सिसिक एसिड जो कि एक ग्रोथ रिटार्डेंट है और आप लोगों को पता ही है कि इसके इम्पॉर्टेंट फिजियोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स जो है वो मेरे नेक्स्ट वीडियो में आप देखोगे। लेकिन इम्पॉर्टेंट फिजियोलॉजिकल इफ़ेक्ट में स्टोमेटा क्लोजर, इनहिबिशन ऑफ द हाइपोकोटाइल लेंथ, स्पेशली क्लोजर ऑफ द स्टोमेटा, ऐसे बहुत सारे इसके इफ़ेक्ट हैं जिससे अपन इसको एज अ बायोएसे यूज़ कर सकते हैं। किसी भी प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का बायोएसे जब हम स्टडी करते हैं तो उसके मेजर 3 पॉइंट्स होते हैं: कंसेप्ट ऑफ बायोएसे, प्रिंसिपल्स ऑन विच बायोएसे वर्क्स, advantage and disadvantages of bioassay. So what is concept? What is bioassay? ये मैं आपको हर वीडियो में भी बताती हूँ कि biological assay are methods for the estimation of nature, constitution or potency of a material by means of reaction that follows its application to living matter. बायोएसे का अर्थ ये है कि हम बायोलॉजिकली एस्टिमेट करते हैं। और उसको कैसे एस्टिमेट करते हैं? उस हार्मोन का पर्टिकुलर प्लांट पे क्या इफ़ेक्ट है, और फिर हम क्या करते हैं कि उसकी डिफरेंट कंसंट्रेशन लेते हैं। वो एक पर्टिकुलर इफ़ेक्ट जो है वो हम कंसिडर करते हैं और उसके बाद उस कंसंट्रेशन में उस प्लांट पार्ट को रखते हैं और उसका क्या इफ़ेक्ट होता है। फिर हम उस इफ़ेक्ट और कंसंट्रेशन दोनों के एक्स और वाई एक्सिस पे लेके, और जैसे हाइपोकोटाइल लेंथ है तो आप क्या करिए, एक्स एक्सिस पे इसकी डिफरेंट कंसंट्रेशन लीजिए और वाई एक्सिस पे उसका डिफरेंट इफ़ेक्ट देखिए, लेंथ ऑफ हाइपोकोटाइल लीजिए और फिर आपको स्ट्रेट लाइन मिलेगी। अब जो अननोन प्लांट मटेरियल है उसको भी जो टेस्ट मटेरियल में डाल दीजिए और फिर उसका क्या इफ़ेक्ट आ रहा है वो हम चेक करते हैं। बायोएसे इज़ फॉर्म ऑफ बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट, बट द इंटरेस्ट लाइज इन कंपेयरिंग द पोटेंशियल ऑफ ट्रीटमेंट on an agreed scale instead of comparing the magnitude of effects of different treatments. हमें बहुत सारे ट्रीटमेंट्स का जो है मैग्नीट्यूड ना देख के कि जैसे आपने एब्सिसिक एसिड दिया, आप उसके 2-3 इफ़ेक्ट्स देख रहे हो, एक साथ नहीं देखने, हमें एक ही इफ़ेक्ट एट अ टाइम लेना है और उसके बाद उसको देखना है। फार्माकोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स ऑन एनिमल in vivo or isolated tissue in vitro and comparing the effect of these substances of unknown potency to effect of standard. अब आपने स्टैंडर्ड कर्व बना लिया है। कैसे बनाया आपने स्टैंडर्ड कर्व? जैसे हम इफ़ेक्ट ऑफ एब्सिसिक एसिड ऑन द लेंथ ऑफ हाइपोकोटाइल ले रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, एक एक्सिस पे तो हम लेंथ ऑफ हाइपोकोटाइल ले रहे हैं और एक एक्सिस पे हम डिफरेंट कंसंट्रेशन ले रहे हैं और आपको नॉन कंसंट्रेशन है, इसलिए आपने क्या किया कि एक स्टैंडर्ड कर्व बना दिया। नाउ अब आप क्या करोगे कि किसी भी प्लांट मटेरियल में कितना एब्सिसिक एसिड है वो आपको पता लगाना है, अननोन है, तो उसमें क्या करोगे कि उसका वही इफ़ेक्ट लोगे, वही प्लांट मटेरियल उसमें डाल दोगे और हाइपोकोटाइल लेंथ पे क्या फ़र्क पड़ा तो वो आप नोट करके और फिर उसके अगेंस्ट, आपके पास स्टैंडर्ड कर्व है ही, तो आप क्या करोगे, उसके अगेंस्ट जो है एक परपेंडिकुलर जो है वो ड्रॉ करोगे और उससे आपको पता पड़ जाएगा कि इसमें कितना एब्सिसिक एसिड है। सेंसिटिविटी ऑफ द टिश्यू इज डिटरमाइंड बाय प्लॉटिंग ऑफ कंसंट्रेशन रेस्पॉन्स कर्व। ये आपको पता ही है, अभी मैं बार बार बता रही हूँ कि एक एक्सिस पे तो आप उसकी डिफरेंट कंसंट्रेशन लोगे और दूसरी एक्सिस पे उसका इफ़ेक्ट देखोगे। इफ़ेक्ट में कोई भी हो सकता है, क्लोजर ऑफ स्टोमेटा हो सकता है,
आपके हाइपोकोटाइल लेंथ हो सकती है, आपके जिस तरह से अल्फा एमाइलेज सिंथेसिस को इनहिबिट करता है वो इफ़ेक्ट हो सकता है इसके। और जैसे जैसे आप कंसंट्रेशन बढ़ाओगे नेचुरली इसका इफेक्ट जो है ज़्यादा बढ़ता जाएगा, तो वो एक स्ट्रेट लाइन आएगा और ये हो गया आपका स्टैंडर्ड कर्व। स्प्राउटिंग ऑफ लेटर बर्ड्स ड्यूरिंग कोल्ड वेदर इज इनहिबिटेड बाय प्रेजेंस ऑफ ग्रोथ इनहिबिटर। ये आपको इफेक्ट पता ही है कि अगर हम एब्सिसिक एसिड जो कि एक इनहिबिटर है और उसकी स्प्राउटिंग जो है लेटर बर्ड्स की स्प्राउटिंग है, मतलब लेटर बर्ड्स ग्रोथ नहीं कर पाती है, जो वो किसके कारण होती है, क्योंकि उसमें एब्सिसिक एसिड प्रेजेंट होता है। अब देखिए कि हम जो है किस तरह से एब्सिसिक एसिड का जो है 5 डिफरेंट इफ़ेक्ट से मेजर कर सकते हैं। फर्स्ट इफ़ेक्ट है इनहिबिशन ऑफ कुकुम्बर हाइपोकोटाइल एलोंगेशन। कुकुम्बर का जो हाइपोकोटाइल है उसमें जो है उसकी लेंथ को, एलोंगेशन को ये इनहिबिट करता है एब्सिसिक एसिड। दूसरा हम इसका इफेक्ट ले सकते हैं इनहिबिशन ऑफ अल्फा माइलेज सिंथेसिस इन बार्ले एंडोस्पर्म टेस्ट। ये आपको जिब्रेलिन में भी मैंने बताया था। जिब्रेलिन का एक बहुत बड़ा और बहुत क्लासिकल इफेक्ट है कि अल्फा डी इट कॉजेज डी नोवो सिंथेसिस ऑफ अल्फा माइलेज, लेकिन आप एब्सिसिक एसिड दे दो तो वो क्या करता है, उसको इनहिबिट करता है। स्टोमेटल क्लोजर ऑफ मूंग बीन हाइपोकोटाइल्स। मूंग आप जानते ही हो लेबोरेटरी में कैसे ग्रो करते हैं, ये भी मैंने आप लोगों को एमएससी प्रीवियस में सिखाया हुआ है। तो जो मूंग बीन्स हाइपोकोटाइल है उसमें स्टोमेटल क्लोजर को ये इनकरेज करता है। फोर्थ आप इफेक्ट ले सकते हो राइस सीडलिंग ग्रोथ इनहिबिशन टेस्ट। राइस की जो सीडलिंग्स है, राइस को आप ग्रो करिए और जो आपके सीडलिंग निकलती है उसकी भी ग्रोथ को ये रोकता है। एक्सेलरेशन ऑफ एब्सिशन इन पीटियोल एक्सप्लांट्स। जो पीटियोल एक्सप्लांट्स हैं उसमें ये एब्सिशन को इंक्रीज करता है। तो कोई भी इफेक्ट जो है कन्वीनियंट है उसको हम एज अ बायोएस से यूज़ कर सकते हैं। आप देखिए इस वाली स्लाइड में मैंने आपको मूंग बीन जो ग्रो होते हैं उसमें आप देखिए कि नीचे की साइड जो है सीड जो है, सीड कोट जो है वो बस्ट हुआ है और वो सीडलिंग निकली है। सीडलिंग में आप देखिए कोटोलाइडन टॉप पे, कोटोलिडॉन के नीचे वाला पोर्शन हमेशा हाइपोकोटाइल कहलाता है और हाइपोकोटाइल के नीचे जो है छोटा सा वो है रेडिकल या रूट। तो इस वाली स्लाइड में मैंने डिफरेंट आपको पार्ट्स बताए हैं कि कैसे मूंग जो है वो ग्रो होता है और उसके बाद हाइपोकोटाइल किसको कहते हैं, कोटोलिडॉन के नीचे वाले पोर्शन को, और कोटोलिडॉन के ऊपर वाले पोर्शन को हम कहते हैं एपिकोटाइल। नाउ द 3 consecutive सेक्शन ऑफ हाइपोकोटाइल एट 5 minutes इंटरवल्स और जिनकी लेंथ होती है 0 to 5, 5 to 10 and 10 to 5 millimeter बिलो द कोटोलिडॉन्स आर एक्साइज्ड। क्या मतलब हुआ इसका कि कोटोलिडॉन्स के नीचे वाला जो पोर्शन है हाइपोकोटाइल उसके हम 3 पार्ट करते हैं। एक की लेंथ होती है 0 to 5 millimeter, दूसरों की होती है 5 to 10 एंड देन 10 to 15 millimeters। देन अब हम टेस्ट सॉल्यूशन लेते हैं जिसमें हम एब्सिसिक एसिड नेचुरली डालने ही है जिसका हमें स्टैंडर्ड कर्व बनाता है, लेकिन उसके साथ में हमें सोडियम फॉस्फेट एंड KCl भी डालना पड़ता है क्योंकि एब्सिसिक एसिड है इसलिए इसकी pH को मेंटेन रखने के लिए ये डालते हैं। उस टेस्ट सॉल्यूशन में फिर हम ये हाइपोकोटाइल जो हमने ब्रेक डाउन किया थोड़ा काटा है 0 to 5, 5 to 10, 10 to 5, इनको डिफरेंट उसमें कॉनिकल फ्लास्क में रख के टेस्ट सॉल्यूशन डाल के, और ये जो स्लाइड में शो हो रहा है एक आर्टिफिशियल शेकर आता है उसमें रख दिया जाता है। देन उसके बाद एक लिमिटेड टाइम होता है, उसके बाद हम उसकी लेंथ कितनी बड़ी या घटी इसको हम जो है माइक्रोस्कोप से मेजर कर लेते हैं। नाउ द मिक्सचर ऑफ ABA एंड GA was also obtained on the based on the inhibition of hypocotyl elongation। कभी कभी क्या होता है कि GA एंड ABA का मिक्सचर भी ले लिया जाता है स्टैंडर्ड कर्व बनाने के लिए, और हाइपोकोटाइल की लेंथ को वो कैसे इफ़ेक्ट डालता है।
इसके लिए एक्चुअल में क्या होता है कि एक तो हमें डार्क इंक्यूबेशन पीरियड्स चाहिएगा 20 आवर्स का, और उसके बाद लाइट को एक्सपोजर करते हैं। ये था हमारे किस तरह से ये इनहिबिट करता है मूंग बीन हाइपोकोटाइल को। जो सेकेंड बायोएस है दैट इज इनहिबिशन ऑफ अल्फा एमाइलेज सिंथेसिस इन बार्ले एंडोस्पर्म टेस्ट। ये वाला जो है सेकेंड बायोएस से है। इसमें ये जो इंट्रोड्यूस किया गया था गोल्ड स्मिथ एंड Monsilisin in 1968, they developed the bioassay method to estimate ABA activity by determining the extent of inhibition of alpha amylase synthesis induced by treating barley seed endosperm with gibberellic acid। तो उन्होंने ये वाला इंट्रोड्यूस किया। जो थर्ड हमारा बायोएस है वो स्टोमेटल क्लोजर ऑफ मूंग बीन हाइपोकोटाइल। इसके अंदर क्या करते हैं कि बायोएसे इट इज़ बेस्ड ऑन द स्टोमेटल क्लोजर बाय एब्सिसिक एसिड इन मूंग बीन हाइपोकोटाइल्स एंड दिस इज़ गिवन बाय 1980s। धवन ने ये दिया था, इसको भी हम यूज़ करते हैं। एंड देर आर मैनी इफ़ेक्ट्स ऑफ एब्सिसिक एसिड जिनको हम एज अ बायोएसे यूज़ करते हैं, लेकिन जो सबसे कन्वीनियंट है वही है आपके इनहिबिशन ऑफ मूंग हाइपोकोटाइल, और कभी कभी कुकुम्बर हाइपोकोटाइल वाला भी लेते हैं बाय एब्सिसिक एसिड। सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर बायोएसे ऑफ एब्सिसिक एसिड। थैंक यू।